हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बैठे-बैठे से बोर हो रही थी और मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा वीडियोस बनाने की काफ़ी मन था और हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जो मेरा मन था। स्टोरी नहीं, मेरी हकीकत है। लेकिन मैंने कभी उससे पहले ना ऐसा था कि मेरी शादी हुई और उससे पहले ऐसा कोई एक्टिविटी मैं नहीं करती थी। मीन्स वीडियोस वगैरह बनाना या कंटेंट क्रिएट करना, जो मैं थोड़ा बहुत अब करने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे इतनी परमिशन नहीं थी वहाँ पर। और यहाँ पर परमिशन है। कोई कोई कुछ कहता नहीं, कहते हैं हाँ, अपना काम तुम कर सकती हो, तुम्हें जो पसंद है वो तुम कर सकती हो। इस वजह से मैं अब शेयर करना चाहती हूँ। तो भाई, मेरी शादी हुई थी लास्ट ईयर 2024 को, 23rd of December। इस दिन मेरा निकाह था, रात का। और आपको यकीन नहीं होगा, मतलब मेरी शादी के अगले ही दिन सुबह 7 बजे मेरी एग्ज़ाम की शिफ्ट थी। मेरा खुद का एग्ज़ाम था, 8th सेमेस्टर का। मतलब मेरी शादी हुई और मीनवाइल मैं शादी के मतलब मेरी जिस दिन शादी हुई, ऐसे हल्दी मेहंदी के टाइम भी ना, मैं पढ़ रही थी। मैं लिटरली पढ़ रही थी। मेरे हल्दी लग रही थी, मेरी मेहंदी रची, मैं पढ़ रही थी उस टाइम। मतलब पहले अगर मैं वीडियोस बना रही होती तो मेरा वो सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा वायरल वो चीज़ जाने वाला था कि हाँ, वो ऐसा किसी किसी दुल्हन के साथ नहीं होता। क्योंकि हाँ, लोग देख के शादियाँ रखते हैं कि हाँ, एग्ज़ाम्स वगैरह तो नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन हमारा ऐसा था ना कि मतलब पहले तो पता नहीं था। एलयू वाले क्या करते हैं, थोड़ा लेट में पता चलता है हम लोग के एग्ज़ाम्स। तो हम लोग के एग्ज़ाम्स पता नहीं थी कि कब होने हैं। और फिर ये हो गया कि हाँ, मतलब शादी भी है। शादी की जस्ट उसी रात मेरी विदाई हुई, सुबह 4 बजे के बाद मेरी जो हाल थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जब यहाँ पर आई हूँ और ऊपर से ये सारी रस्में हैं, ये वो करना, फलाना, ये मतलब मुझे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। और मैं एकदम न्यू थी, मैं कभी किसी से नहीं मिली थी यहाँ पर, मैं किसी को भी नहीं जानती थी और बहुत सब कुछ बहुत न्यू था। फिर सुबह मेरा एग्ज़ाम था। भाई, मैं सुबह एग्ज़ाम देने गई और मैं बस दुआ कर रही थी कि मेरा एग्ज़ाम किसी तरीके से हो जाए। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में एंटर की हूँ, तो मैंने भर-भर के चूड़ियाँ पहन रखी थी और मैंने सारा सब कुछ पहन रखा था कि छम-छम आवाज़ आ रही थी और ढेर सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। क्योंकि रात में इतना वो नहीं रहा कि और कुछ चीज़ें निकल भी नहीं रही थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा कस गया था, कान में कस गया था, गले में कुछ चीज़ें कस गई थी, तो वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहने हुई थी और वो सब पहन के मैं गई। तो मैं जब एग्ज़ाम लिख रही थी और मैं इतनी नींद में थी, इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मैंने, जो मेरे 3 घंटे एग्ज़ाम रहता है, मैंने 1 घंटा, मतलब मैंने कॉपी ली, नाम-वाम फ़िल किया, रोल नंबर फ़िल किया, जो भी मैं मतलब जो भी रहता है वो सारी मैंने अपनी पूरी डिटेल्स फ़िल की। उसके बाद मैं हेड डाउन की और मैं सो गई। क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं लिखूँ क्या? और फिर मैं सो गई 1 घंटा। फिर मुझे मेरे एग्ज़ामिनर ने उठाया कि बेटा तुम ठीक हो? और जो बुखार मुझे चढ़ रहा था, क्योंकि शादी की टेंशन, फिर एग्ज़ाम की टेंशन और अम्मा-अब्बा से बिछड़ने की जो टेंशन होती है, वो हर लड़की समझ सकती है कि भाई क्या क्या ही ये दिल में चल रहा होता है। और फिर मेरे ज़ोरों का बुखार। और मेरी जो पीछे एक लड़की रहती है, मेरी दोस्त है वो। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि बहन क्या हुआ है? तो तो मैंने अपनी मेहंदी दिखाई कि भाई मेरी रात में शादी हुई। और वो, मतलब उसका वो, क्या शादी हो गई तुम्हारी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मतलब वो एग्जाम्स में, हम लोग एग्जाम में, टीचर ने एग्जाम में तो बोले कि बेटा बात क्यों कर रहे हो। तो वो मतलब हंस रहे थे कि ये तूने शादी कर ली। मैं सोच रही थी छम 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 आवाज कहाँ से आ रही तुम्हारे पास से। मैंने बोला बहन शादी हो गई, बस अभी उठ के आई हूँ। और अभी जाके मेरा रिसेप्शन भी था, उसी मतलब मेरे एग्ज़ाम था जिस दिन, उस दिन रात में मेरा रिसेप्शन था। बिल्कुल टाइम नहीं था कि
मतलब कैसे-कैसे क्या हुआ है मेरे साथ। और एक बड़ी बात जो किसी दुल्हन के साथ आज तक हुई ही नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हुई होगी, क्योंकि अ, मतलब बस मुझे लगता है क्योंकि वही मेरे साथ हुआ। तो ऐसा हुआ कि जिस बस एग्ज़ाम देकर वापस आई मैं, हाँ, तो अपने रूम में आई यहाँ पर, फिर तुरंत ये हुआ कि हाँ, मेकअप वाली आने वाली है, ऐसा-ऐसा ड्रेसिंग होना है, ये दुल्हन है, ये शाम में फिर रिसेप्शन था, ये वो। फिर ये सब चलने लगा यहाँ पर। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था अच्छे से, अब भूख भी भई लगी है मुझे। तो सब चल रहा था, फिर सब हो गया। नहा धो के मैं मस्त रेडी हुई, मेकअप मेकअप वाली आई, उसने मेकअप वगैरह किया, अच्छे से किया। फिर मैं हॉल में गई, मेरी एंट्री हुई मेरे ग्रूम के साथ। एंट्री हुई, सब कुछ सॉर्टेड था। आधा घंटा कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं नॉर्मल थी बिल्कुल मस्त। फिर उसके बाद मुझे सर्दी लगना शुरू हुई। पेट में इतनी ज़्यादा दर्द हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मैं सोची अल्लाह जाना, मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता था कि क्या हुआ है मुझे। और मेरे जो बुखार चढ़ना शुरू हुआ है, आधे घंटे में मैं वहीं बेहोश हो गई। वहीं दुल्हन बने-बने मैं बेहोश हो गई। मुझे बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं था मुझे हुआ क्या है। बिल्कुल होश में ही नहीं थे हम, बहुत चक्कर आ रहे थे। और फिर तो मेरे घर वाले भी नहीं आए हुए थे, क्योंकि मतलब दुल्हन को लेने भाई लोग थोड़ा लेट आते हैं ना, तो ऐसा था। फिर समझ नहीं आया कि मतलब मुझे डर लग रहा था, डर कि मतलब अजीब-सा डर था कि मतलब अम्मा अब्बा से जुदा होकर फिर एग्ज़ाम-वग्ज़ाम, ये मतलब टोटली मेरा माइंड पूरा भरा हुआ था हर चीज़ से। समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या होना है, कैसे क्या, वो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और मैं बचपन से ज़ीरो टॉलरेंस हूँ, मैं किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, ज़ीरो टॉलरेंस है मेरे अंदर। मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ हमेशा से। तो एडजस्टमेंट नहीं आता मुझे भाई, बिल्कुल एडजस्ट करना नहीं आता किसी के साथ अच्छे से, मतलब नए लोगों से ऐसे थोड़ा-सा मुझे एंग्ज़ायटी होती है लोगों से, अजीब-सी एंग्ज़ायटी होती थी मुझे। अब जानते भी नहीं थे, ज़ाहिर है सबसे डर लगता था, और ससुराल में तो ऑब्वियस है कि हाँ, सबसे कि क्या पता किसका नेचर कैसा है। नहीं जानती थी किसी को। फिर ऐसा हुआ कि भई समझ नहीं आ रहा था कुछ। फिर मेरे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया। 11 बजे रात में मेरे भाई लोग आए। उन्होंने देखा कि मैं मतलब रूम में, जो दुल्हन का रूम रहता है, उसमें मैं 2 कंबल ओढ़ी हुई थी और मैं काँप रही थी। लिटरली मैं काँप रही थी, इतनी ज़्यादा काँप रही थी। मेरा मेकअप वगैरह सब हट चुका था। मेरी मतलब मेरी नंद ने मेरी बहुत हेल्प की थी, वो कहीं नहीं छोड़ गई थी। इनफैक्ट उनका रिसेप्शन मेरी वज़ह से ख़राब हो गया था। मुझे बहुत अफ़सोस लग रही थी कि इन्होंने अपनी पार्टी मेरी वज़ह से इतनी, मतलब मुझे मेरे चक्कर में, मेरा ख़्याल रखने के चक्कर में इन्होंने अपनी पार्टी मिस कर दी पूरी। और उन्होंने बहुत ख़्याल रखा था मेरा। और फिर भाई लोग आए, तो मैं इतनी पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ ना कि मैं अपने भाई को देख के मैं रोने लग गई कि भाई तुम आ गए। क्योंकि मैं इतनी, जब मेरे हमेशा बुखार चढ़ता है ना तो मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि भाई तुम आ गए। तो उन्होंने मुझे प्यार किया, खामोश किया कि कुछ नहीं बेटा, होता है, कोई बात नहीं। फिर भाभीयों से मुलाकात हुई। और फिर जब मैं रवाना होकर, विदाई-विदाई होकर मैं घर पहुँची हूँ अम्मा की गोद में, जो आराम मिला है भाई। और उसके बाद जैसे मैं घर गई उसी रात, अगले दिन उसके बाद एग्ज़ाम था मेरा। मेरी विदाई वगैरह नहीं हुई थी। फिर मैं अपने मायके से एग्ज़ाम दी हूँ। 2-4 एग्ज़ाम मैंने अपने मायके से दिए हैं। फिर मेरे शौहर बुलाने आए। फिर मेरे शौहर जब बुलाने आए, उसके बाद भी मैंने 2 एग्ज़ाम रह गए थे। फिर उन्होंने मुझे वो एग्ज़ाम्स दिलवाए थे। इतनी हेक्टिक शादी थी, मैं तो कहती हूँ भई अगर शादी-वादी करनी हुआ करे तो दिसंबर तो एग्ज़ाम्स का सीज़न है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी का सीज़न मतलब होता अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन एग्ज़ाम्स की डेट भाई देख के ज़रूर रखें, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ, एक दुल्हन के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ़ दुल्हन के एग्ज़ाम तो पढ़ते ही नहीं, हमारे एग्ज़ाम पढ़ते थे, तो सोचते थे अरे मेरे एग्ज़ाम में शादी रख दी ये वो। लेकिन वो बच्चियों के एग्ज़ाम का डेट सोचते थे, इस वज़ह से वो शादी रखते थे। और जब मेरी हुई ना, तो मुझे पता चला कि भाई ये क्या बताऊँ,
अब उसमें किसी की गलती तो थी नहीं, अल्लाह ताला ने लिख रखा था, तो मेरी शादी हो गई उस टाइम पे। और पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम का तो पता भी नहीं था कि मतलब एग्ज़ाम्स भी होने हैं या अभी अभी ऐसे हो जाने, मतलब मेरे एग्ज़ाम्स नवंबर के लास्ट में हो जाते थे, तो दिसंबर से पहले ही, मतलब जैसे दिसंबर की 10th से पहले ही वो सारे सॉर्टेड रहता था मामला कि हाँ, वो सब सही रहेगा। लेकिन इस बार भाई, मतलब जो भी, बस यही सब मेरी स्टोरी थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसे-ऐसे थी। और मैं मुझे शेयर करने का मन कर रहा था, तो आई जस्ट शेयर द थिंग्स आई वांटेड टू, एंड आई होप यू लाइक इट मे बी। और प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर ऐसी स्टोरी और जाननी मेरे बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।